नमस्कार, मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमिंग न्यूज़ टीवी। आज हम खड़े हैं बुलंदशहर ज़िले के कस्बा खानपुर में। यहाँ हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। उनके कुछ आरोप हैं, कुछ शिकायत उन्होंने की हैं। जानते हैं उनसे क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं और किस तरह से शिकायत उन्होंने की है। सर, सबसे पहले नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। तो सूर्य प्रताप जी, ये बताइए क्या शिकायत आपने की, किस विभाग के लिए की है और क्या उस शिकायत में पूरा है? मैं बता रहा हूँ, मैंने एसओ खानपुर की शिकायत की है। जो आज के मौजूदा एसओ हैं यहाँ पे, उनकी शिकायत की है एसएसपी बुलंदशहर से। और एक जैविक कंपनी का मैंने तहसील का डिपो ले रखा था, जिनके पास मेरा 5.5 लाख रुपए सिक्योरिटी का था, उसे वापस नहीं कर रहे थे। और उसके वापस ना करने के बावजूद उन्होंने मुझसे ये कहा, कंपनी के लोगों ने आके, कि आप हमें सामान वापस कर दीजिए, हम आपके खाते में पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद वो सामान भर के ले गए और सामान वापस ले जाने के 1 हफ्ते बाद का उन्होंने पेमेंट का वादा किया, परंतु पैसा उन्होंने वापस नहीं किया। उसके बाद उनके खिलाफ़ वाद दायर हुआ, मैंने वाद दायर कराया। उसके बाद उनके खिलाफ़ बेलेबल वारंट हुए। उसके बाद NBW जारी हो गई। अब एक दिन वो मेरे पास 29 अप्रैल के दिन आते हैं, कंपनी के मालिकान 3 लोगों को और साथ लेके, और मेरे घर में ज़बरदस्ती रात को 9:30 बजे घुस गए। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि या तो आप अपना मुकदमा वापस ले लो या फिर हम आपका इलाज कर देंगे, आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद में ये सूचना तुरंत मैंने एसओ खानपुर को दी। उसके बाद वो चले गए। उस दिन सूचना आपने 29/4 को ही दी थी, सेम जिस दिन ये घटना हुई थी, उसके बाद की थोड़े दिन बाद दी थी खड़ी है सूचना आपने? उसी दिन 9:30 बजे उनके जाने के 1 मिनट के अंदर ही मैंने एसओ खानपुर को सूचना दी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा पैसे का लेन देन का विवाद है, अगर तुम्हारे साथ मारपीट की हो। मैंने कि नहीं, मेरे साथ मारपीट नहीं की, केवल मुझे धमकी दे के गए या तो मुकदमा वापस ले लो। तो कोतवाल साहब बोले कि कोई बात नहीं, आप सुबह लिख के दे देना, हम FIR लिख लेंगे। सुबह हम गए और हमने उनसे FIR तहरीर दे दी। जो 29 अप्रैल की रात को 9:30 बजे की घटना थी, उसको 8 जून को बार ये लटकाते रहे। और 8 जून को मुकदमा रात को 11:34 पर लिखा गया है। लगभग 1 महीना 10 दिन बाद लिखा गया है। और कहते थे कि हम जांच करा रहे हैं इस बात की कि तुम्हारे यहाँ ये घटना हुई है कि नहीं। हमने कहा कि हमारे सामने वाले जो मकान हैं उसमें क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए हैं, उसमें DK शर्मा की गाड़ी आई है, 3 लोग और आए हैं और बाकायदा उनके फ़ोटो हों तो आप लिख लेना, या पड़ोसियों से पूछा जा सकता है। टाइम आए थे जो बिल्कुल अनुचित है, रात के टाइम मैंने जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद इन्होंने रिपोर्ट लिख ली, FIR लिख ली गई। उसमें बाद में अब परसों उसको FIR लगा दिए, उस मुकदमे को ख़त्म कर दिया गया है। ये है विवाद जी। तो NBW के वारंटी को इन्होंने हमारे सामने बिठाया अपने थाने में और कहा कि सूर्य प्रताप जी, ये बहुत बड़े लोग हैं, आप इनसे टकराव लेने में आपका नुकसान है, आपको ये मरवा देंगे। आप इनसे पैसा अपना मिले न मिले, परंतु ज़िंदगी रहेगी तो पैसा आप कमा लेंगे, आप मुकदमे को वापस ले लो। ये दबाव एसओ साहब ने मुझ पर उल्टा बनाया है जी। किस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप? क्या इसका प्रूफ है आपके पास में? बहुत बड़े आरोप हैं ये अपने आप में, आप जानते हैं इसके बारे में? हाँ, मेरे पास सारे सबूत हैं। NBW का भी मैं आपको दे रहा हूँ अभी, और NBW के बिल्कुल हम देखेंगे, उनको बाद में देखेंगे। जी, जो भी आपके पास प्रूफ है उनकी कॉपी हम आपसे ले लेंगे जी, और उसको पूरा दिखाएंगे हम अपने न्यूज़ चैनल पे जी। अच्छा, आज की डेट में आपने क्या कार्रवाई की है? किस अधिकारी से मिले जब नई कार्रवाई हो रही है? हम लोग SSP बुलंदशहर से मिले, श्लोक कुमार जी से, और श्लोक कुमार जी को हमने सारी चीज़ें दिखाई हैं। और ये इतना शातिर व्यक्ति है, जो जिस आदमी से मेरा झगड़ा है कि वो लगातार, आप समझो 6 मुकदमे उसके खिलाफ और लिखे गए हैं। एक सूरजपुर में लिखा गया है, उसकी FIR की कॉपी मेरे पास है। इसके अलावा अनूपशहर में एक लिख गया है, उसकी FIR की कॉपी मेरे पास है। इसके अलावा मेरे अपने 2 हैं। इसके अलावा एक और नया FIR के लिए 56-3 डाला था, जिसमें मजिस्ट्रेट के FIR के आदेश हो गए हैं, तो वो मेरे पास है। सूर्य प्रताप जी, जो आप बता रहे हैं कि इस पे कंपनी पे इतने सारे मुकदमे हैं, ये 2022 के सारे मुकदमे? हाँ, सारे 2022 के मुकदमे हैं जी। अच्छा, उसके बावजूद भी आपकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये सारे मुकदमे बिल्कुल सही होंगे, एक बंदा तो गलत हो नहीं सकता भाई। इतने सारे बंदे अगर FIR कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमी कंपनी में ही झोल है। हाँ बिल्कुल, 6 लोग लगभग सुनने में तो आ रहा है कि 24 या 25 लोगों ने मुकदमे लिखवाए हैं, परंतु मैंने जो अपने प्रयास से किया है, 6 लोगों ने FIR कराई है और 6 लोगों की FIR की कॉपी मेरे पास है। आप समझिए कि एसओ साहब कितने बड़ा काम कर रहे हैं कि एक आदमी के खिलाफ 6 लोग मुकदमे क्यों लिखवाएंगे। और एक कोई सूरजपुर से करा रहा है, कोई अनूपशहर से करा रहा है, कोई बरवाले से करा रहा है, जगह जगह से करा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आदमी अच्छा आदमी नहीं है।
अच्छा, आपने जो एसएसपी साहब के पास शिकायत की इस संबंध में, उनका क्या कहना है इस बारे में? अब कप्तान साहब ने ये कहा है कि एक तो इस बात की जांच करें सीओ स्याना कि 29 अप्रैल की रात को 9:30 बजे की घटना थी, तो 8 जून को क्यों मुकदमा लिखा गया? अगर जांच करके मुकदमा लिखा गया है बिना एसएसपी के, किसी अधिकारी के बिना आदेश के, तो एफआईआर कैसे लग गई? ये कहा है उन्होंने, और सीओ स्याना को जांच के लिए निर्देशित किया है। तो आपके पास इसकी जानकारी कैसे आई कि इसमें एफआईआर लग चुकी है? हाँ, मैं खुद थाने गया था, तो थाने वालों ने ही मुझे बताया कि आपके केस में एफआईआर लग गई है भाई साहब, अब आप अपने लेवल से इसको देखिए। कोई से अधिकारी थे जिन्होंने बताया, दरोगा थे या फिर एसओ साहब ने बताया या किसी मुंशी वगैरह ने आपको बताया? कोतवाल साहब ने खुद ही बताया है कि तुम्हारे केस में एफआईआर लग गई है, और मैंने लगाई है। मैंने कि क्यों लगा दी साहब आपने? पहले तो जांच कर रहे थे आप, 1 महीने 10 दिन बाद रिपोर्ट लिखोगे, और इतने के बावजूद भी ये कर रहे हो, तो शायद कहीं गलत है, और मैंने आपकी अंतरात्मा आपको कहीं ना कहीं तो कचोटेगी। तो इसमें अब आप कह रहे हैं सीओ साहब को जांच सौंप दी है एसएसपी साहब ने, अगर कार्रवाई नहीं होती है इसमें, आपको इसमें कानूनी तरीके से सहायता नहीं मिलती, तो आगे क्या करेंगे फिर इसमें आप? हम लोग सोमवार को एडीजीपी मेरठ से सब्बरवाल साहब से हमने टाइम ले लिया है। सोमवार की सुबह एडीजीपी से मेरठ जाके मिलेंगे और उनके सामने सारे सबूत और सारी चीज़ों को रखने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में सूर्य प्रताप सिंह जी। इन्होंने एसओ खानपुर पे आरोप लगाए हैं, एक शिकायती पत्र दिया है एसएसपी साहब को, जिसमें आरोप है कि एक तो इनकी एफआईआर 1 महीने 10 दिन बाद दर्ज की गई, उसके बाद उस एफआईआर में एफआईआर लगा दी गई, केस को बंद कर दिया गया। इसके से संबंधित शिकायत इन्होंने एसएसपी साहब से की है, और इनका कहना है कि अगर इस केस में सीओ मैम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे ये मेरठ तक जाएंगे और इसको अंत तक पहुंचाएंगे अपनी लड़ाई को। सेम खबर हमने देखी थी, दैनिक जागरण में भी छपी है, और मुद्दा बड़ा है, कई थानों में उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमी न्यूज़ टीवी।